प्रियतम मैं जो हूँ, बचूंगा मैं किस प्रकार, पाप से लदा मैं जो हूँ, मुझे कौन करेगा पार। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से टोला आराधना के लिए जा रही हूँ। हमारे टोली में संध्याकालीन लेंट आराधना है, तो मैं फिर एक नए परिवार में जा रही हूँ। तो किसके परिवार में आज लेंट कालीन संध्या कालीन प्रार्थना है? चलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। सबों को इसे सहाय यीशु सहाय। आइए आज की आराधना को हम लोग आराम करेंगे कि परमेश्वर के दास चमन पूर्व के परिवार में उपस्थित हैं और यह लेंटकालीन आराधना के लिए हम लोग उपस्थित हैं। परमेश्वर हमें नियुक्त किया है आज के दिन में इस परिवार में आकर के इनके साथ परमेश्वर आपने हमें संगति दिया है और संगति होकर के हमें परमेश्वर को महिमा देना है। मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और किसी मन को कुछ नहीं जानता। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। दिन भर तो अपने संरक्षण में हमें रखा, हमारे कार्य में हमारी मदद की है और हम स्मरण करते हैं कि जिस प्रकार से तू आदम और हवा के साथ संध्या के समय में उनसे मिलने आया करता था और हमारा विश्वास है कि तू इस समय भी हमारे साथ तो अपने पवित्र आत्मा को पेश करके हम उनसे मिलेंगे। परमेश्वर, इन आशीषों के लिए तुझे हम बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू आप हमारे बीच में बोले कि तेरे पवित्र आत्मा की चलाए चले, सिखाए सीखें, तेरे वचनों को सीखें और समझें और उसके आधार पर हम जीवन को व्यतीत कर सकें। पाठ हम सुनेंगे जो हम सबको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 47 पद से 59 पद तक। यूहन्ना 6 47 से 59। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। उस दिन मैं एक बात बोल रहा था कि परमेश्वर हर कोई के लिए, हर व्यक्ति के लिए कि वह चैनल बनाता है कि जिस चैनल जैसा वह चैनल बनाता है मनुष्य का जीवन वैसे ही गुजरता है। आज हमें यह पाठ मिला, वह किसी जंगल या कोई मरुभूमि या कोई झील के किनारे ऐसा हम लोग कुछ सुन रहे थे, उस जगह की घटना है। लेकिन उसके तत्पश्चात ही, उसके तुरंत बाद
हमें अब आत्मिक रोटी के विषय में यीशु ख्रिस्त हमें बताने जा रहे हैं। तुरंत बात आइए इस आत्मिक रोटी के विषय में हम लोग बात करते हैं। जैसा हम लोग सुन रहे थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। यहाँ 47 और 48 पद में विशेष 3 बातों को हम देख पाते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। विश्वास और अनंत जीवन और जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, ऐसा हम लोग 3 बातों के विषय में सुन रहे थे। और मनुष्य जाति के आवश्यकता की वस्तुओं में से यह एक है। जैसे मनुष्य जाति की आवश्यकता की वस्तुओं के विषय में यदि हम बात करते हैं तो 3 चीजें बताया जाता है। पहला कपड़ा लता, दूसरा एक मकान, तीसरा एक खाने की वस्तु मतलब रोटी। तो उससे भी बढ़कर यह चीज है जो कि इन 3 चीजों के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। विश्वास, अनंत जीवन और जीवन की रोटी। इन मनुष्य जाति जब इस जगत में 3 चीजों को जब वह एक व्यक्ति को यदि परिपूर्ण रूप से दे दिया जाए तो वह जीवन जी सकता है। कपड़ा लता, मकान और खाने के लिए रोटी, 3 चीजें। लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर जो उस अनंत काल के जीवन में हमें आवश्यकता है कि ये चीजें हमें ग्रहण करना ही होगा। सबसे पहले कि विश्वास की बात करता है यीशु ख्रिस्त, और तब विश्वास हमें यीशु पर विश्वास करना है। यीशु पर विश्वास करना है। और जैसे कि यूहन्ना 3 और उसके 16 पद में यीशु स्वयं कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोटी के लिए धन्यवाद दे करके उसके लिए प्रार्थना करके कि वह तोड़ता है और अपने शिष्यों को देता है और बोलता है कि लो या खाओ, लो या रोटी जो मेरा मांस है, यह रोटी लो कि यह मेरा मांस है। जब कभी तुम पाप करो तो मुझे स्मरण करना। जैसा लिखता है 24 पद में, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है। जिस रोटी को मैं तुझे दे रहा हूं यह रोटी मेरी देह है, मेरा मांस है, मेरा शरीर का मांस है और यह तुम्हारे लिए खाने की वस्तु है। और आज के सुसमाचार में इस बात को कई बार हम लोग सुने कि मेरा जो देह है कि तुम्हारे लिए खाने की वस्तु है। और तब जब कभी भी तुम पाप करते हो तो मुझे स्मरण कर लेना और मेरा मांस को खा लेना। इसी रीति से जब उस बियारी के पीछे मतलब उस रोटी को खाने के पश्चात कि उसने कटोरा लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। सेम बात है कि जब कभी तुम पाप करते हो तो मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना और इसी कटोरे में से तुम पीना। और उस विश्वास के तहत कि तुम्हारा पाप इसी से क्षमा हो जाएगा। और चाहे उस पाप में लाल रंग का हो, चाहे अर्गवानी रंग का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, वह एक विश्वास के तहत यदि तुम ग्रहण करते हो तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा, तुम्हारा पाप मिट जाएगा। बस तुम्हें एक दृढ़ विश्वास करने की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास से यदि तुम इसे ग्रहण करते हो तो तुम्हारा पाप चाहे किसी प्रकार का हुआ मिट जाएगा तुम्हारे जीवन से। और उस विश्वास और जीवन के बीच की बात है, अनंत जीवन के बीच की बात है पाप।
उस पाप से तुम छुटकारा प्राप्त करके कि तुम उस अनंत जीवन को प्राप्त करोगे, और वह इसी रोटी और इसी दाखरस से होने वाला है, ऐसा उसने कहा है। और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे यहाँ उपस्थित प्रत्येक परिवारों के प्रत्येक जनों पर अपनी बहुतायत की आशीषें उंडेल दे। तेरी आशीषें हमारे पारिवारिक जीवन में होने पाए, और तेरे आशीषों को जो कि हमारे समझ से परे है हम ग्रहण करें और तुझ में बने रहें। परमेश्वर, दुआ करते हैं कि तू हमारे जीवन में हो ले और विश्वास को मजबूत कर, और जिस विश्वास के द्वारा कि हम उस व्यवस्था और उस पाप के अधीनस्थ न रह करके कि तेरे अनुग्रह के अधीन हम रहना चाहते हैं, ताकि तेरे अनुग्रह के अधीन रह करके कि हमारा विश्वास इतना मजबूत हो कि तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का प्रेम को हम पहचान सकें। हे परमेश्वर, होने दे कि उसी में हम जीवन को जिएं, उसी में हम कार्यों को करें, और उसी में उस जीवन को भी हम ग्रहण कर सकें, कार्यों को पूरा कर सकें। अपनी संपूर्ण सामर्थ हमारे ऊपर उंडेल दे, और उसी के द्वारा कि हमारे जगत के जीवन में शैतान के कार्यों से तो हमें छुड़ा ले, और उसी के कारण कि हम उस पाप से बाहर हो जाएं, और उसी के द्वारा, उसी मसीह यीशु के द्वारा कि हम हमारे बच्चों पर अपनी आशीषें उंडेल, और बच्चे सुयोग्य ज्ञान की खोज कार्यों को पूरा करें, और वे अपने कार्यों को पूरा करें, और बच्चे तेरी महिमा के कार्यों को पूरा कर सके। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि हमारे परिवारों में हम यह भी तुझसे निवेदन करते हैं कि हमें दुख भी दिया कर, क्योंकि हम यदि हमेशा सुख और सुख की जीवन को व्यतीत करें तो हम तुझे भूल जाएंगे। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि प्रत्येक परिवारों में अपने दुख को हमें दे कि हम तेरे समीप रहें, हमेशा तेरे समीप रहें, तुझे महिमा देते रहें और तुझसे दूर ना हो। हे परमेश्वर, हर बातों को जैसा तू चाहता है, जिस प्रकार से तूने हमारे लिए जिन योजनाओं को बनाया है, उन योजनाओं को हम पर तू पूरा कर। मैं हूँ शुद्ध आत्मा से दया, क्योंकि मेरे त्राणी ने क्रूस पर मेरा दर्द मारा, अपना रखवाने से मैंने हमारे मुख से गलत बातें निकली होंगी, हमारे मन से गलत सोच निकले होंगे, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया होगा। फिर भी इस आराधना के क्रम में हमने तेरी कलीसिया के काम में आए कि थोड़ा सा हमने तेरे दिए हुए में से तुझे दिया है, शुद्ध और पवित्र कर कि तेरी कलीसिया के बड़े बड़े कामों को इससे हम अंजाम दे सकें। प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा पिता, चमन होरो के इस परिवार को हम तुझ में समर्पित करते हैं कि जिनको तू जहाँ चाहता है वहाँ उनको निवास स्थान दे देता है, और इस होरो परिवार को जो किस जगह पर तूने नियुक्त किया है, इस जगह पर में रह कर के कि तेरी आराधना और तेरे संरक्षण में रहें,
ऐसा तूने इनसे चाहा और इस परिवार को तूने यहाँ सुरक्षित रखा हुआ, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस परिवार के लिए हम दुआ करते हैं कि इस परिवार में इस परिवार के विशेष रूप से माता पिता जिनके कांधे पर इस परिवार का तूने दायित्व बोझ के समान उनके कांधे पर डाला है, और होने दे कि परिवार के माता पिता के कांधे पर जो बोझ है उस बोझ को तू हल्का कर, और होने दे कि यह तुझ पर विश्वास के द्वारा होने पाएगा। ते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू आप ही इनके साथ हो ले और इन पर अपनी आशीषें उंडेल दे। तेरी इच्छा के अनुसार तेरे आशीषों को जो कि उनके समझ से परे है, बहुत आशीषों से तू परिपूर्ण कर, और तेरे आशीषों को तेरे वचनों के रूप में ग्रहण करें और इस जगह पर रह करके सुरक्षित पाए जाएं, और उनकी हर आवश्यकता की वस्तुओं को भी यीशु मसीह के द्वारा तू इनको दिया कर। और होने दे कि परिवार के बच्चे इस समय योग्य ज्ञान की खोज के कार्यों को पूरा करें और योग्य उन कार्यों को प्राप्त करें जिन कार्यों को उनके लिए तूने नियुक्त किया है, और अपनी योजनाओं को उन पर पूरा कर। ये परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान की हर कपट कार्यों को इस घर में से हम यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते हैं, और होने दे कि शैतान की कपट कार्यों से बचे रह करके इस घर में रहें, सुरक्षित रहें और तेरी महिमा के कार्यों को पूरा करें। प्रार्थना पूर्वक इनकी हर आवश्यकता की वस्तुओं को मलाकी के अनुसार समय की परिपूर्णता में तू उनको दिया कर, और किसी प्रकार की कमी और घटी का महसूस न कर सके। परमेश्वर, अब हम विदा होते हैं यहाँ से, जिस भांति आने क्रम में तू हमारे साथ हो लिया था, लौटने क्रम में हमारे साथ हो कि हम अपने गंतव्य स्थानों को पुनः पहुंच सके। जिस प्रकार आने क्रम में तू हमारे साथ रहा, सब प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाया, वापस लौटने क्रम में भी तो हमारे साथ हो। हमारे पादरी साहब को और जितने भी यहाँ उपस्थित सभी माता पिता भाई बहनों को मेरी ओर से पुनः यीशु सहाय धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों का परिवार को चुना, और यहाँ पर आज सुंदर संगति के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को मौका दिया, और सुंदर संगति हुआ, महिमा के गानों को गा सके और धन्यवाद कर सके। इसलिए प्रभु का भी धन्यवाद हो, और आप सबों को भी पुनः मेरी ओर से धन्यवाद। और आप लोगों से मेरी अर्जी है कि थोड़ी देर रुकेंगे, परमेश्वर ने हम लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया है, खा करके जाएंगे। धन्यवाद। आ गया अभी भाई बहनों को भी इस उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दान है